मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशिष्ट अतिथि विजय माननीय रविशंकर प्रसाद जी, विधानसभा सदस्य संजीव चौरसिया जी, विधान परिषद सदस्य नवल किशोर यादव जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, एसीएस हेल्थ श्री प्रत्यय सर, एम सेवाओं को नेतृत्व प्रदान करने वाले स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से जेपी नड्डा साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मैं बिहार के वैसे ही दरभंगा में एम्स बनेगा। वो जगह जो हम लोग चुने हैं दरभंगा का, एक बात जान लीजिए, पूरा दरभंगा का और विस्तार हो जाएगा। आज जैसा है उससे भी बड़ा दरभंगा बनेगा और उसका रास्ता जो बना रहे आने जाने का और उसके बगल में जाने का हम लोग तो सड़क बनवाए हुए हैं और उस सड़क का भी और चौड़ीकरण कर देंगे, तो किसी को भी आने जाने में बहुत सुविधा होगी और बहुत तेजी से वह भी बन जाएगा। तभी आए हुए हैं, आपसे अनुरोध है कि एक बार जरा देख लीजिएगा, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया ढंग से हो जाएगा। तो इसी चीज को आदरणीय जेपी नड्डा जी यहाँ पधारे हुए हैं और बहुत खुशी की बात है आप यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं और कुछ जगह और भी बिहार में घूमने वाले हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मुझे आशा है कि जल्द ही दरभंगा एम्स का निर्माण तो शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी बन जाएगा, ये है। तो जरा एक बार हम आपसे आग्रह करेंगे कि उसको देख लीजिए। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय जेपी नड्डा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ पधारे हैं। इनसे हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है, आप आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप अनुरोध करेंगे कि जन्म आपका यही हुआ है सर, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा, तो कभी जरूर आते रहिएगा, बिहार में जरूर आते रहिएगा, बीच बीच में आकर के जब इच्छा करे आप आ जाइए, तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। और आप सब लोग जानना भूलना मत, नया नया आदमी हो, ये जो है आदरणीय जेपी नड्डा जी, इनका भी जन्म यही हुआ है, इनके पिताजी यही थे, इसीलिए अभी आ गए। अब सोचिए देश भर के पार्टी के वो नेता हैं और मंत्री भी हैं, सब तरह से सब कुछ देख लीजिए, तब बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारे बिहार में जन्मे हुए इतना अच्छा इतना बढ़िया से ही काम करते हैं कि हम लोग खुशी है। आए हैं आज, जब पता चला कि आने वाले हैं तो हमको बड़ी खुशी हुई। हम दिल्ली जाते हैं तो इनसे मिलवे करते हैं, जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पधारे हैं तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि जरूर यदा कदा आप आते रहिएगा। तो उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और यहाँ सभी माननीय मंत्रीगण, यहाँ सभी अतिथियों, अधिकारियों, डॉक्टरों एवं अन्य, अब आप समझ लीजिए कि हम लोग शुरू से ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में लगे हुए थे। एक तो यहाँ की बात हो गई, लेकिन एक बार जान लीजिए स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था, हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2, ये कुल मिलाकर के 1 महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति
श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे, उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ। तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई और मुफ्त स्वास्थ्य जांच, एम्बुलेंस की सुविधा की गई। ये सब काम कराया गया। अब सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई है। अब जिसके कारण आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी जो आपको पहले बता रहे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 मरीज, लेकिन अब इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, आप पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवैबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साफ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साफ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। तो आप समझ लीजिए कि जो 6 सरकार मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल था, तो उसके बारे में आपको हम बता दिए कि उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब तो बढ़ करके भी 11 हुआ है, लेकिन 15 और इसका बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो बिहार में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने, जो इनकी सरकार है, तो इन लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण केंद्र सरकार ने किया है। अब इसके अलावे 9 जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का प्रस्ताव। तो हम लोग अब सब जगह इतना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज सब कुछ करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग कितना विस्तार कर रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का आप जान रहे हैं ना, अब उसमें तो जो बिहार का सबसे पहला अस्पताल वही था। तो हम लोगों ने अब उसके लिए तो ये कर दिया है कि 5,462 बेड की क्षमता कराने का हम लोगों ने निर्णय किया। उसके लिए काम शुरू हो गया है। तो आधुनिक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जा रहा है। और ये कहीं नहीं, देश में भी कहीं नहीं है। इतना हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कर दिया है। उसके लिए काम चल रहा है। अब बराबर हम देख रहे हैं, एक तो पूरा हो गया और जो है वो भी तेजी से हो रहा। ये बैठे हुए हैं यहीं, इन्हीं को लेके हम जाते हैं और इनको हम कहते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी करिए। तो हमको कह दिए कि अगला बार के पहले ये सब काम वहाँ पर कर देंगे। तो आप जरा बताइए, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 5,462 का अस्पताल होगा। लेकिन उसके अलावे कुछ जगह और भी हम लोगों ने किया। अभी यहाँ पर तो जो बात किए उसके लिए 250 तो 300 से ऊपर हो रहा है यहाँ। लेकिन इसके अलावे और नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो पटना का है, वहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया को भी 2,250 बेड के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में विकसित किया जा रहा है। तो हम लोग अब इतना सब कब काम कर रहे हैं, सारा काम करेंगे। और आप जानते हैं कि 2003 का याद करिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन लोगों ने पटना में
एम्स के निर्माण की स्वीकृति की, काम शुरू करने के लिए। और अब पटना एम्स कितना सुंदर बन गया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है तथा प्रतिदिन हजारों लोग इलाज करा रहे हैं। अब इसके अलावे केंद्र सरकार ने 2015 में एक और बिहार के लिए तय कर दिया। तो उसमें तो हम अनुरोध किए थे कि भाई पटना के बाद दूसरा जो है बिहार का दरभंगा है, तो दरभंगा को ही मान लीजिए, उसी को कर दीजिए। तो हम तो आप देख लीजिए, इस पर आप जो पहले एम्स के रूप में परिणत कर दिया गया, इस पर जब आप पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इन्होंने पटना आए तो उसके लिए बहुत ही तैयार भी थे। तो हमने अनुरोध किया तो इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन आगे फिर रह गया। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने तय कर दिया कि नहीं, ठीक है, उस कॉलेज से मतलब नहीं है, अलग से ये बन जाएगा एम्स। तो आप जानते हैं उसके लिए हम लोगों ने करीब करीब दरभंगा में ही एम्स की स्थापना की स्वीकृति की है। 150 एकड़ भूमि चिन्हित कर लिया है और वैसी जगह इसको हम पिछले साल देखे कि बहुत अच्छा है। हम तो अनुरोध करेंगे कि सर एक बार देख लीजिए, सब लोग देख लिए, बहुत अच्छा है और तेजी से काम हो जाएगा। की जो सारी सुविधाएं हैं IGIMS को, मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सुविधाएं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज दिल्ली RPI एम्थोलॉजी का जो सेंटर है, जो सुविधाएं वो दे रहा है, वही सुविधा अब पूर्वी रीजन को IGIMS का ऑप्थेल्मोलॉजी देगा। इस तरीके से इसका विकास किया जा रहा है, यह मुझे पूरा विश्वास है और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे यह भी बताने की इच्छा होती है और आपको बताना चाहता हूं कि लगभग आज इसी मंच से नीतीश जी के साथ 304 हमारे स्वास्थ्य संस्थान, जिसमें PHC है, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जिसमें CHC है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 550 और 551 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बिल्डिंग का या तो हम आज यहां से श्री गणेश कर रहे हैं या उनका शिलान्यास कर रहे हैं। इस तरीके से बिहार की जनता को समर्पित कर रहे हैं। और इसी तरीके से 183 फाउंडेशन इंस्टीट्यूट्स का 299 लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से हम उसका शिलान्यास भी कर रहे हैं, उस कार्य को भी पूरा कर रहे हैं। इससे हमको समझ लेना चाहिए कि आज विकास के दृष्टि से यह दिन और यह स्थान बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि आज यहां से 304 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और लगभग 183 हेल्थ इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास और समर्पण, वो दोनों यहां से किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक दिन के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये सच में एक मील पत्थर साबित होगा, जिनके माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मैंने आपके सामने कम समय में सूची आपके सामने रखी है विकास की। हमारे नीति निर्धारक जो सरकार में बैठ करके सारे कामों को कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारे नेता, हमारी पार्टियां, हमारे नेता किस तरीके से विकास के साथ अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं से कहूंगा, जरा खोज करो 1983 से लेकर 2005 का इतिहास इस IGIMS का और 2005 से 2024 की यात्रा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अमावस्या कब लगी थी और पूर्णमासी कब हुई। ये इसका आपको अंदाजा मिल जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, उजाले का आनंद लेना हो तो अंधकार की त्रासदी को हमेशा समझ के चलो। और इसलिए हमेशा याद रखो, ये सत्ता में बैठे हुए लोग कौन आपके रहनुमा हैं,
कौन आपकी चिंता करते हैं? कौन आपसे दिन रात आपके विकास के बारे में सोचते हैं? कभी आपने किसी मंच पर सुना कि एक ही मंच पर विकास की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने रखने का प्रयास किया हो? उन्होंने हमेशा समाज को बांट करके फूट डालो और राजनीति करो, यही उनका उद्देश्य रहा है। मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूं, मुझे आज बहुत खुशी है। कल मैं पीएमसीएच में जाने वाला हूं। मैंने पिछली बार कहा था कि मैं पीएमसीएच से मेरा विशेष संबंध है, क्योंकि यह शरीर इस धरती पर पीएमसीएच में ही विराजमान हुआ था। मुझे आने का सौभाग्य भी उसी पीएमसीएच में मिला था। और मैंने कहा था उस समय, नीतीश जी से भी कहा, और मंगल पांडे जी ने नीतीश जी के निर्देश का पालन किया और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास वहां हुआ। आज वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वहां पर बन करके तैयार हुई है। लेकिन मुझे खुशी है कि नीतीश जी ने एक विशेष चिंता करके आज वहां पर 5,642, मैं ठीक बोल रहा हूं, 5,462 बेड का दुनिया का दूसरे नंबर का अस्पताल बनाने का काम आज पीएमसीएच में हो रहा है। मित्रों, ये पीएमसीएच का कहानी आपको 1980 में भी मालूम होगी। आपने पीएमसीएच की दुर्दशा 80 के दशक में देखी होगी, 90 के दशक में देखी होगी। एक समय में पीएमसीएच वाज वन ऑफ द पायनियर इंस्टीट्यूशंस, और एक समय में ऐसा राज आया कि जहां हर कुछ चरने लग गया, कोई वहां काम नहीं, कोई विकास नहीं। नीतीश जी आए तो फिर से उसके विकास की कहानी शुरू हुई, और आज वहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बन करके तैयार हुआ, और आज वहां 5,462 बेड का 3 फेज में बनने वाला दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। आप समझ सकते हैं कि पटना और बिहार मेडिकल हब बन जाएगा। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए